कहते हैं ना, बाप बाप होता है। तुम कुछ भी कर लो, तुम अपने बाप को कभी पीछे नहीं कर सकते हो और वो हमेशा तुमसे आगे ही है। और यही बात लागू होती है एनिमे की दुनिया में भी। इसीलिए हम आज देखने वाले हैं स्पेशली नारुतो में एक ऐसे फादर को जो बहुत ही अंडररेटेड है, पावरफुल भी था, लेकिन उसे बहुत कम दिखाया है नारुतो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मजा आने वाला है। और ये कहानी होने वाली है फुगाकू उचिहा के बारे में, जो कि इताची एंड सास्के के फादर थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फुगाकू उचिहा, शायद आप ऐसे ना समझ पाए, मैं बात कर रहा हूँ इताची एंड सास्के के फादर के बारे में। ये कोनोहा के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल निंजा थे और थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में इन्होंने जो अपनी कला का प्रदर्शन किया था, उसी की वजह से इनका नाम पड़ा था विग्ड आई। लोग कहते थे कि लड़ते वक्त विग्ड आई की आंखों में मत देखना, नहीं तो तुम उसके गेंजुत्सु में फंस जाओगे। और उनका गेंजुत्सु बहुत पावरफुल माना जाता था। सच बताऊं तो इनके पास भी मांगेक्यू शारिंगन थी और कहा जाता था कि अपने मांगेक्यू शारिंगन से इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये नाइन टेल फॉक्स को भी काबू कर सकते हैं। और ये सुनकर मुझे ज़्यादा डाउट हो भी नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से जितने उचिहास ने नाइन टेल्स को काबू किया है, तो मुझे लगता है ये भी काबू कर सकते हैं। और इनकी ताकत का नज़ारा जब इताची ने देखा था, अगर आपने वो फिलर एपिसोड देखा है, तो वो भी अपने घुटनों पर आ गया था कि उसके फादर क्या क्या कर सकते हैं। और यही खतरा था डेंजो को कि अगर उचिहास उसके खिलाफ चले गए या विलेज के खिलाफ चले गए, तो विलेज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करें तो फुगाकू उचिहा कोई आम निंजा नहीं था, क्योंकि इसकी रैंकिंग और पावर कागे लेवल के साथ थी और साथ में ही इसे लेजेंडरी सनिन जितना टैलेंटेड भी माना जाता था। और ये फोर्थ होकागे के लिए एक सुटेबल निंजा था, लेकिन मिनाटो को चुना गया क्योंकि ये एक उचिहा था और उचिहा को उस वक्त होकागे नहीं बनाया जा सकता था। जिससे साफ साफ पता चलता है कि फुकागो मिनाटो का एक राइवल था कागे लेवल के लिए। और साथ में ही उसके बाद ये बना कोनोहा का शैडो होकागे। बहुत से लोग इसे शैडो होकागे बोलते हैं, फिलर्स में कई बार ऐसा दिखाया भी गया है। और उचिहा क्लैन का लीडर होने के कारण इस पे अलग ही लेवल की पावर थी और इताची एंड सास्के जैसे इसके बेटे हों तो कुछ भी किया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये इताची को नहीं हरा सकता था। सच बताऊं, अगर उस रात लड़ाई होती जब उचिहा क्लैन का मैसकर हुआ था, तब अगर ये लड़ना चाहता तो इताची के साथ साथ ही ओबिटो को भी हरा देता। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ओवर पावर्ड बता रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। इताची इसके सामने नहीं टिक सकता था, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि इताची के पास मांगेक्यू शारिंगन थी, तो इसके पास भी मांगेक्यू शारिंगन थे। उस वक्त इताची एक चीज़ बहुत ज़्यादा लैक कर रहा था और वो थी एक्सपीरियंस। लेकिन फुगाकू उचिहा के पास एक ग्रेट निंजा वॉर का एक्सपीरियंस था और उसकी ताकत अलग लेवल पे थी। और वो अगर इताची को हरा देता तो उसके बाद सारे उचिहास मिलकर ओबिटो को भी हराने की ताकत रखते थे। उस वक्त ओबिटो भी इतना ताकतवर नहीं था। फुगाकू उचिहा का जितना भी हमें रोल दिखाया गया वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि वो सीन काफी बेस्ट था जब फुगाकू मना कर देता है ककाशी की शारिंगन उससे वापस लेने के लिए, जो कि ओबिटो ने दी थी। क्योंकि ओबिटो एक उचिहा था और वो चाहते तो ककाशी से उसकी शारिंगन वापस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ओबिटो की रिस्पेक्ट की। अब फुगाकू के साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वो अपने जो क्लैन के मेंबर्स थे उनके दबाव में था, क्योंकि उचिहास के साथ उस वक्त बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा था। क्योंकि मिनाटो के मरने के बाद नाइन टेल्ड फॉक्स का खतरा उन्हें लग चुका था कि कितनी तबाही मच सकती है। इसीलिए डेंजो ने उन सबको ऐसी जगह में रखा जहां वो 24 घंटे सर्विलेंस में रहते। लेकिन बात करें फुगाकू उचिहा बहुत ही अलग था। उसने अपने फेट को एक्सेप्ट किया। उसे पता था कि उचिहास तबाही मचा सकते हैं, नहीं तो अगर वो इताची के अगेंस्ट फाइट बैक करता तो वो जीत जाता। पहली बात, वो अपने बेटे से लड़ना नहीं चाहता था, वो भी डेथ मैच। उस मैच में उसकी जीत पक्की थी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सबकी राय अपनी अलग हो सकती है। हाँ, तो बस इतनी ही थी इसके बारे में कहानी, क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में दिखाया ही नहीं गया। लेकिन जितना हमें दिखाया गया उससे इतना तो पता चल गया, ये कैरेक्टर बहुत ही बेस्ट था।